हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये कितने तरह के होते हैं, इनका यूज़ कहाँ होता है, इनकी ज़रूरत क्यों है और ये कब कब इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक्चुअली जब दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। कम्युनिकेट करने का मतलब जब वो नेटवर्क में आते हैं, डेटा को ट्रांसफर करते हैं या डेटा को रिसीव करते हैं तो वो कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं और उन्हीं सारे रूल्स को कहा जाता है प्रोटोकॉल्स। चलिए इन प्रोटोकॉल्स को एक एक करके देखते हैं। वैसे तो प्रोटोकॉल्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम कुछ आज बेसिक प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे जो नेटवर्क पे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो पहला प्रोटोकॉल है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल समझने से पहले हाइपर टेक्स्ट समझना जरूरी है कि हाइपर टेक्स्ट होता क्या है। हाइपर टेक्स्ट वैसा टेक्स्ट या वैसा इमेज, वैसा कोई फाइल, वैसा पिक्चर, वैसा वीडियो, कुछ भी वैसा कुछ जो किसी लिंक को कंटेन करता हो, जिसपे हम क्लिक करें कहीं और पहुंच जाए, या क्लिक करें कोई फाइल उससे अटैच हो, डाउनलोड हो जाए, तो वो कहलाता है हाइपर टेक्स्ट, जो कि हम अक्सर ब्राउजर में देख पाते हैं। और ये बनाया जाता है HTML में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू हम हाइपर टेक्स्ट बना सकते हैं। हम अक्सर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेट पे हम लोग देख पाते हैं कि जब हम कोई वेब पेज ओपन करते हैं तो वो बहुत सारा टेक्स्ट को कंटेन किए हुआ होता है। उसमें बहुत सारे इमेजेस होते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, बहुत सारे हाइपर लिंक्स होते हैं, जिस पे हम क्लिक करते हैं और कहीं और पहुंच जाते हैं। तो वो हाइपर लिंक्स, वो जो टेक्स्ट होते हैं, वो जो हाइपर लिंक्स होते हैं, वो हाइपर टेक्स्ट होते हैं, वो दूसरे कंप्यूटर पे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कंप्यूटर में तो वो नहीं बने हुए। अगर हमारे कंप्यूटर में बने हुए होते तो हमें इंटरनेट की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम उसे डायरेक्ट एक्सेस कर पाते बिना इंटरनेट की। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते, इसका मतलब वो हमारे कंप्यूटर में बना हुआ नहीं है। और जब वो हमारे कंप्यूटर में बना हुआ नहीं, हमारे कंप्यूटर में नहीं है, इसका मतलब किसी दूसरे के कंप्यूटर में है। और किसी दूसरे के कंप्यूटर का फाइल अगर हमको एक्सेस करना है, किसी दूसरे के कंप्यूटर का हाइपर टेक्स्ट अगर हमको एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें जरूरत है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक तरह का प्रोटोकॉल है जो किसी दूसरे कंप्यूटर यानी कि होस्ट यानी सर्वर के हाइपर टेक्स्ट को हमारे क्लाइंट के जो कस्टमर है, जो उसको एक्सेस करना चाहता है, जो रिक्वेस्ट भेज रहा है उसको, और उसके रिस्पॉन्स में हाइपर टेक्स्ट को सेंड कर रहा है क्लाइंट के कंप्यूटर तक, तो वो क्लाइंट उस हाइपर टेक्स्ट को एक्सेस कर सकता है। और ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल डिसाइड करता है कि किस तरह का हाइपर टेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसफर होगा और वो कितना एक्सेसिबल होगा। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल, जो कि है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि इंटरनेट का प्रोटोकॉल भी माना जाता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दो प्रोटोकॉल से मिलकर बना है। पहला ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन दोनों को एक एक करके देखते हैं और ये दोनों आपस में मिलकर ही एक सेट बना पाते हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेट का यूज कर पाते हैं। चलिए देखते हैं कि ये दोनों क्या क्या कर सकते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये दो तरह के प्रोटोकॉल से मिलकर बना है। पहला ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा को ले जाना होता है तो ये क्या करता है कि उस डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है और उसके बाद एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ले जाता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इस बात का खास ध्यान रखता है कि वो जो डेटा यहाँ से वहां तक जा रहा है वो एरर फ्री हो और जो जा रहा है डेटा वो सही तरीके से पहुंच सके बिना किसी डेटा लॉस के। और अगर कभी बीच में ऐसा होता है
वो डेटा अगर बीच में लॉस हो जाता है तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि वो डेटा वो फिर से रिकवर करके और वापस दूसरे कंप्यूटर तक ले जाए। इसी को बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल इंश्योर करता है कि वो पैकेट किस डेस्टिनेशन तक जाएंगे, उनका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो कौन सा कंप्यूटर होगा। इसी चीज को बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये इंश्योर करता है कि टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के द्वारा जो डेटा पैकेट्स में डिवाइड किया गया है वो डेटा सही जगह पहुंच सके। वो क्या करता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल हर एक पैकेट को एक यूनिक एड्रेस देता है उस कंप्यूटर का जहां तक उस डेटा को पहुंचना है, और उस एड्रेस को कहा जाता है आईपी एड्रेस। उस आईपी एड्रेस के थ्रू डेटा सही जगह पे पहुंच पाता है, यानी कि वहां पहुंच पाता है जिस कंप्यूटर में उसे जाना होता है अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक। और इस तरह टीसीपी और आईपी ये दोनों मिलकर इंटरनेट का एक मेन प्रोटोकॉल का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग टीसीपी आईपी के नाम से जानते हैं। और इसलिए इंटरनेट का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रोटोकॉल है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी का ही इस्तेमाल करता है और वो एक फाइल को किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने में मदद करता है। ये क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि ये किसी होस्ट यानी सर्वर से जो डेटा हमारे कंप्यूटर तक आता है या हमारे कंप्यूटर से डेटा सर्वर तक जाता है, ये फाइल जिस लेवल में है उस लेवल में वहां तक पहुंच जाए, और इसे पहुंचने के लिए जिस जिस चीजों की आवश्यकता होती है वो सारा काम ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल करता है, वो पूरा करता है और हमारे फाइल को सही से होस्ट तक और होस्ट के फाइल को सही से क्लाइंट के कंप्यूटर तक पहुंचाता है। ये सबसे पुराना और सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोटोकॉल है। इसी के मदद से हम किसी डेटा को सर्वर से अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर पाते हैं, अपने कंप्यूटर में किसी की डेटा को डाउनलोड कर पाते हैं और डेटा को वहां पे अपलोड कर पाते हैं या उसे हम एक्सेस कर पाते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल जो कि है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में ही काम आता है। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क हम लोग देखे हैं पिछला वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। जो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है वो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क पे लागू होता है। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क कहने का मतलब वैसा नेटवर्क जो फिजिकली दो कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ हो आपस में, जो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को, दूसरा कंप्यूटर पहले कंप्यूटर को डेटा सेंड कर सके या डेटा को रिसीव कर सके। इसी नेटवर्क को बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, और इसी नेटवर्क पे लगने वाले प्रोटोकॉल को बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, जिसमें सिर्फ दो नोड हो और वो फिजिकली अटैच हो एक दूसरे से। तो उसमें जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है डेटा के ट्रांसफर के लिए उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, क्योंकि यहाँ पे हमको एड्रेस देना अनिवार्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे फिक्स पता है कि वो सिर्फ उसी कंप्यूटर के पास डेटा जा सकता है, इसके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो वो डायरेक्ट उसके पास डेटा जाएगा, तो इसमें किसी तरह के एड्रेस की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट प्रोटोकॉल है टेलनेट। टेलनेट क्या होता है? तो टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट सर्वर पे काम करता है, क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पे काम करता है, और इसको रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, किसी होस्ट को यानी किसी रिमोट को, किसी सर्वर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, उसके वैसे डेटा को जो होस्ट यानी जो सर्वर है वो शेयर करना चाहता है अपने क्लाइंट के साथ। उस तरह के डेटा को जो प्रिविलेज पहले से दिए हुए, जो प्रिविलेज जो ग्रांटेड किया हुआ है क्लाइंट को, वो सारा डेटा क्लाइंट सर्वर के कंप्यूटर से एक्सेस कर सकता है। और यही जो टेलनेट है वो
प्रोवाइड करता प्रोटोकॉल जिसके मदद से क्लाइंट रिमोट के डेटा को एक्सेस कर सकता है और रिमोट क्लाइंट के डेटा को एक्सेस कर सकता है। इसी प्रोटोकॉल को बोला जाता है टेलनेट प्रोटोकॉल। ये हमें मदद करता है किसी नेटवर्क में रिमोट को यानी कि सर्वर के डेटा को एक्सेस करने में। सर्वर के किस डेटा को एक्सेस करना है ये तो सर्वर पे डिपेंड करता है कि वो किस फाइल को किस तरह का प्रिविलेज ग्रांट किए हुए है और किस क्लाइंट को कितना प्रिविलेज ग्रांट किए हुए है। लेकिन जब हम टेलनेट की मदद से होस्ट के कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं एक यूनिक एड्रेस की मदद से, ये भी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है और उसी के मदद से वो वहां के डेटा को यहां पे ट्रांसफर कर पाता है। लगभग सारे प्रोटोकॉल्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते ही हैं। जहां पे भी नेटवर्क की बात हो, जहां पे भी इंटरनेट की बात हो, जहां पे बहुत सारे कंप्यूटर की बात हो एक नेटवर्क में, वहां पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता ही है। इसीलिए लगभग सारे प्रोटोकॉल्स टीसीपी आईपी के साथ मिलकर काम करते हैं और हमें बेहतर सेवा देते हैं। तो आपको ये सारे प्रोटोकॉल समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर किसी को इस तरह की इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो उसे इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।